हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषिकेश। आज के इस जीरो टू हीरो टैबलू कोर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ टैबलू का कवर करने वाले हो। अगर आप स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये दोनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। टैबलू का हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है। अगर वो स्मॉल स्केल रहे या बिग स्केल रहे, टैबलू का यूज होता ही होता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स में देखेंगे टैबलू होता क्या है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोजेक्ट करके देखेंगे और वो प्रोजेक्ट एंड में आप आपके रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। अभी हम देखते हैं व्हाट इज टैबलू। बेसिक टैबलू क्या होता है। टैबलू, ये जो आप यहाँ पे एक्सेल शीट देख पा रहे हो, वो एक्सेल शीट को इस टाइप के जो डैशबोर्ड से उसमें कन्वर्ट करना, वो जो कन्वर्ट करने का टूल है उसको टैबलू बोलते हैं। वो क्या करता है, जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा इन द सेंस जो एक्सेल फॉर्म में डेटा है उसको विजुअलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसकी मदद से जो स्टेक होल्डर और क्लाइंट रहते हैं वो डिसीजन फास्ट ले सकते हैं और उसके हिसाब से उनका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं बेसिक पैकेज ऑफ द टैबलू डेवलपर। अब टैबलू डेवलपर, जैसे कि आपको पता है, बेसिक छोटी सी कंपनी रहे या कोई भी एमएनसी बड़ी कंपनी रहे, सब जगह टैबलू डेवलपर लगता है। टैबलू डेवलपर का एवरेज बेसिक स्टार्टिंग पैकेज है 6 LPA और जो हायर पैकेज है वो बहुत अच्छा जाता है एज पर योर नॉलेज एंड स्किल्स। और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है टैबलू डेवलपर के, आप एज अ टैबलू डेवलपर जॉब कर सकते हो, एज अ डेटा एनालिस्ट अप्लाई कर सकते हो, एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस अप्लाई कर सकते हो या बिजनेस एनालिस्ट अप्लाई कर सकते हो और डेटा साइंटिस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में टैबलू डेवलपर आज वर्क करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको सिलेबस दिख रहा है, हम ये सिलेबस के टोटल टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे डेटा कनेक्शंस। डेटा कनेक्शन मीन्स जब भी हमें कोई डैशबोर्ड बनाना है टैबलू में, तो उसके लिए हमें डेटा कनेक्ट करना पड़ता है। तो डेटा कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है, एक्सेल फाइल्स में हो सकता है, या एसक्यूएल डेटाबेस में हो सकता है, या वेयरहाउस में हो सकता है, जावास्क्रिप्ट फाइल हो सकती है, या कोई वेबसाइट है वहां से डेटा फेच करना है लाइव। ऐसे मल्टीपल डेटा सोर्स होते हैं। तो एक्सेल मोस्टली यूज होता है, एक्सेल और एसक्यूएल डेटा सोर्स। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल से कैसे कनेक्ट करते हैं और उसके ऊपर कैसे डैशबोर्ड बनाते हैं। तो ये मेरे पास एक्सेल फाइल है जिसका नाम है पिज्जा सेल्स एक्सेल फाइल। अब उसके अंदर है मल्टीपल कॉलम्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे पिज्जा आईडी, उसके बाद है ऑर्डर आईडी, ये सब यूनिक रिकॉर्ड्स है। पिज्जा नेम है, उसके बाद एक क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है, उसके बाद ऑर्डर डेट है, कितने कौन से डेट पे ऑर्डर किया है, यहाँ पे ऑर्डर टाइमिंग भी है, उसके बाद यूनिट प्राइस है, सिंगल पिज्जा का रेट कितना है, उसके बाद टोटल प्राइस फॉर एग्जांपल मींस अब देखो यहाँ पे 2 ऑर्डर्स हुई है, उसके बाद उसकी सिंगल प्राइस 16 रुपीज है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 32 हो गई है। यहाँ पे पिज्जा की साइज है, जैसे कि मीडियम है, लार्ज है या स्मॉल है। उसके बाद पिज्जा की कैटेगरी है, क्लासिक है या वेजी है, उसके बाद सुप्रीम है। ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड्स है इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है हमारा, उसके अंदर पिज्जा के अंदर हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो यूज किया है, रेड पेपर्स यूज किया है, रेड ओनियन यूज किया है, कॉर्न यूज किया है, ऐसे अलग अलग यूज किया है, वो सब हमने इस कॉलम में ऐड किया है। उसके बाद लास्ट है पिज्जा का नाम, उसमें से कौन सा पिज्जा का नाम है, ये सब रिकॉर्ड इस लास्ट वाले कॉलम में है। तो अभी हम देखते हैं ये जो एक्सेल फाइल है ये टैबलू के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हम अभी टैबलू ओपन करते हैं, यहाँ पे टैबलू यहाँ पे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे टैबलू ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कनेक्ट। अब ये कनेक्ट के नीचे अलग अलग डेटा सोर्स जो हम फेच कर सकते हैं। अब हमें करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, तो इसके ऊपर क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। उसके बाद जो एक्सेल फाइल आपको सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, ये ओपन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट लेता ही है, थोड़ा टाइम होने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपको यहाँ पे शीट दिख जाएगी और शीट के बाद या इसके अंदर रिकॉर्ड दिखेगा। अगर इन केस आपके यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट डेटा नहीं दिख रहा है तो शायद ये रिमूव हो चुका है, तो आपको उसको ड्रैग करना पड़ेगा। ड्रैग करने के लिए यहाँ पे पिज्जा सेल से इसको ड्रैग करो और यहाँ पे
छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको सब रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। अभी ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये टाइप्स, फील्ड नेम, फिजिकल टेबल, ये है, इसको कहते हैं डेटा डिक्शनरी। अभी डेटा डिक्शनरी क्या होता है? डेटा डिक्शनरी इन द कैटेगरी रहती है, उसके अंदर जो भी हमारे पास कॉलम के नाम है वो फील्ड नेम में आते हैं, और उसका कौन सा डेटा टाइप है यहाँ पे साइड में, लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अब जो हैश रहता है, हैश का मतलब होता है जो काउंटेबल नंबर है, जैसे प्रॉफिट, लॉस, ये जो है काउंट होता है। ये जो भी काउंट रहेगा, जो सम रहेगा, इसको हैश से इंडिकेट करता है, जो न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स रहे। उसके बाद जो एबीसी रहता है वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिंग नंबर, स्ट्रिंग है या कैरेक्टर बोल सकते हो आप इसको। जैसे कि किसी का नाम है, पिज्जा नेम है, ये आपको एबीसी में दिखाएगा। उसके बाद जो डेट रहता है उसको कैलेंडर के फॉर्म में आता है, और जो ऑर्डर टाइम रहता है उसको कैलेंडर प्लस नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे वॉच का सिंबल आता है। तो ये डेटा टाइप इंडिकेट कर रही है कि कौन सा डेटा टाइप है, उसके ये सिंबल्स है। उसके बाद ये फिजिकल टेबल मीन्स, अगर यहाँ पे हम फिलहाल सिंगल टेबल यूज कर रहे हैं, अगर समझो यहाँ पे मल्टीपल टेबल है तो समझना चाहिए कौन से टेबल से ये पर्टिकुलर कॉलम है, इसके लिए फिजिकल टेबल है। हमारा फिजिकल टेबल का नाम है पिज्जा सेल्स, तो वहां से ये फेच हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप राइट साइड में देख पाते हो, तो ये यहाँ पे सब डेटा टाइप है। आप यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं इसका, और यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे चल में देखते हैं, वो सब दिख रहे हैं। अभी करंटली यहाँ पे 100 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर हमें 100 से भी ज्यादा, जो जितना टोटल रिकॉर्ड है हमें अगर देखने हैं, तो वो कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको 100 दिख रहा है, इसके आगे आपको जो वैल्यू चाहिए वो लिख देना है, एंटर दबा देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अभी अभी ये टोटल रिकॉर्ड्स है इसके अंदर, और ये सब कॉलम्स है। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको टोटल रिकॉर्ड्स कितने दिख रहे हैं इसमें। हम सब लास्ट में मैंने ट्रैक भी कर दिया है। देखो यहाँ पे मैंने 10,000 डाला था, 10,000 रिकॉर्ड्स आ गए। अगर मैं उस, ठीक है। अभी ये होने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर शीट बनना स्टार्ट करना है। शीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे शीट का ऑप्शन रहता है, इस शीट के ऑप्शन को करते हैं हम सिलेक्ट। ये क्लिक करने के बाद हम पहले देखते हैं कि टैब्लू का जो व्यू है कैसे रहता है। अब ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डायमेंशंस, और इसको बोलते हैं मेजर्स। अभी हम देखते हैं डायमेंशंस एंड मेजर्स। पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। In Tableau, dimension are categorical data fields that define the structure of data such as categories, names और dates. अभी हम देखते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशन के अंदर मोस्टली कैरेक्टर डेटा रहता है और डेट फील्ड डेटा रहता है। मीन्स जो भी कैरेक्टर रिलेटेड रहे, जैसे प्रोडक्ट का नेम, रीजन, स्टेट, ये जो सब चीजें वो डायमेंशंस में रहते हैं। मेजर्स क्या होता है? Measures are numerical value that can be aggregated, summarized or used to calculations such as sales revenue और quantity sold. अभी जो मेजर्स रहता है, मेजर्स के अंदर सब न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। न्यूमेरिकल इन द सेंस जिसके ऊपर आप कुछ कैलकुलेशंस लगा सकते हो, किसी का काउंट निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, डिस्काउंट नाम का कॉलम है, प्रॉफिट नाम का कॉलम है, क्वांटिटी, सेल्स, ये सब आते हैं मेजर्स में। तो ये है डिफरेंट बिटवीन डायमेंशन एंड मेजर्स। जो कॉलम, जो हमारे पास कॉलम्स है उसमें जो मेजर्स रहता है वो, और जो डायमेंशन है वो ऊपर चले जाते हैं। आप यहाँ पे डिवाइडेड एक रेस दिख रही है, जो भी हमारे पास मेजर्स है वो नीचे के साइड आ जाएंगे, और डायमेंशन से वो ऑटोमेटिकली ऊपर के साइड आ जाएगी। अभी हम एक चार्ट बना के देखते हैं, एक बार चार्ट बना के देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि पिज्जा कैटेगरी है, पिज्जा कैटेगरी को हम ड्रैग करते हैं कॉलम्स के ऊपर। कुछ नहीं करना है, उसको सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है कॉलम्स के ऊपर। उसको कॉलम के ऊपर ड्रैग करने के बाद हमें देखना है उसकी यूनिट प्राइस कितनी है कैटेगरी के हिसाब से। तो यूनिट प्राइस को हम ड्रैग करेंगे, इसको ऐड करेंगे हम रोज की यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बार चार्ट क्रिएट हो चुका है। अभी ये बार चार्ट टोटल साइज नहीं कवर कर रहा है,
सिर्फ लेफ्ट साइड की साइज कवर कर रहा है। तो अगर मुझे इसको फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू का ऑप्शन है, इंटरव्यू को सेलेक्ट कर देना है। इंटरव्यू को सेलेक्ट करने के बाद ये टोटल स्पेस उसने ले ली है। तो हमारे पास जो यहाँ पे वाई एक्सिस है वहां पे काउंट दिख रहा, सम दिख रही है टोटल, जो हमारी है यूनिट प्राइस की सम है। उसके बाद डाउन में दिख रहा है आपको जो भी हमारी कैटेगरी है, जैसे कि क्लासिक, सुप्रीम, वेजी और चिकन। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है हमें टाइटल। यहाँ पे रहता है टाइटल, जो भी हमारा शीट है उसका यहाँ पे टाइटल होता है। अगर आपको टाइटल को एडिट करना है तो यहाँ पे सिंपल सा डबल क्लिक करना है। तो हम यहाँ को अभी कैटेगरी बाय प्राइस, बाय यूनिट प्राइस, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो भी हमारा फॉन्ट है, फॉन्ट ऐड कर देते हैं एरियल। उसके बाद इसकी जो साइज है उसको कर देते हैं 10, इसको सेंटर में कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके, तो हमारा हेडर रेडी है। उसके बाद ये जो पिज्जा कैटेगरी दिख रहा है हमें, जो कॉलम्स का नाम है, इसको मुझे हाइड करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर देना है। अभी हम देखते हैं फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग मीन्स इस जो बार चार्ट है इसके अंदर कलर कुछ ऐड करना, ग्रिड लाइन को रिमूव करना, ये जो यूनिट प्राइस है, ये जो हमें चीजें नहीं लगती है या पर्टिकुलर फॉन्ट को फिक्स करना, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। हम देखते हैं मार्क्स होता क्या है। अब ये मार्क्स जो कार्ड दिख रहा है आपको, उसके अंदर फर्स्ट दिख रहा है आपको ऑटोमेटिक। अब ये क्या करता है, ये जो हमारा चार्ट है वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि लाइन चार्ट लेना है, एरिया चार्ट लेना है, स्क्वायर चार्ट लेना है, सर्कल लेना है और कोई शेप्स लेना है। तो इसको हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइन का ऑप्शन है। अगर ये लाइन को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे लाइन चार्ट बन गया है इसका। अगर आप इसको ही एरिया चार्ट करोगे, यहाँ पे एरिया चार्ट बन गया है। उसके बाद यहाँ पे सर्कल ऑप्शन है, यहाँ पे वो सर्कल के फॉर्म में शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे शेप्स, ये शेप्स बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैप है, पाई चार्ट है। हम अभी टेम्पररी इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली बार चार्ट ले लेता है। उसके बाद अब हमें कलर चेंज करना है इसके, तो इसी मास्क के अंदर यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ये जो कलर है इसके अगर हमें जो कलर का शेड है वो अगर कम करना है तो यहाँ से आप कम कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे शेड्स कम हो रहा है। अगर इसको हमें बॉर्डर ऐड करनी है तो यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है। हमें अगर ब्लैक कलर की बॉर्डर ऐड करनी है, ब्लैक कलर की कर सकते हो। और भी कोई कलर की करनी है, यहाँ पे ऑप्शन है। अगर हम ऑटोमेटिक में रखते हैं तो ऑटोमेटिक ये कलर के हिसाब से बॉर्डर सेलेक्ट कर लेगा। अभी उसके बाद है लेबल। लेबल क्या होता है, जो भी बार चार्ट है यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाते उस समय, पर्टिकुलर इस बार चार्ट के ऊपर वैल्यू दिखाते हैं, उसको कहते हैं लेबल देना। मीन्स इस बार की प्रॉपर वैल्यू शो करता है। अभी हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे कॉलम यूज किया है यूनिट प्राइस, इसको हमें ड्रैग करना है और यहाँ पे लेबल्स में ड्रॉप कर देना है। तो देखो यहाँ पे नीचे सम ऑफ यूनिट प्रॉफिट दिख रहा है आपको। तो अभी इसमें क्या होता है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे दिख रही है पर्टिकुलर बार के हिसाब से। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दे चुकी है, तो हमने वाई एक्सिस हम इसको हाइड कर सकते हैं। इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे शो हेडर को अनटिक कर लेना है। तो अभी ये वैल्यू वाई एक्सिस की चली गई है। अभी यहाँ पे वैल्यू दिख रही है पर ये अभी इतनी पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं दिख रही है। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए क्या करना है, लेबल को एक बार क्लिक कर देना है। उसके ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसका फॉन्ट ऑलरेडी एरियल है, इसकी जो साइज है हम इसकी बड़ी करके उसको रख देते हैं 12 और इसको बोल्ड कर देते हैं और अप्लाई ओके। तो अभी देखो इसकी साइज बढ़ चुकी है, तो अभी दिखने के लिए भी आसान जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे है अलाइनमेंट का ऑप्शन। अलाइनमेंट मीन्स इसको जो वैल्यू है
इसको आपको राइट में रखना है, सेंटर में रखना है या लेफ्ट में रखना है। अगर सेंटर में भी रखना है तो आपको टॉप में रखना है, मिडल में रखना है या बॉटम में रखना है, यहाँ पे डिसाइड होता है। और जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या करता है, वैल्यू को स्ट्रेट रखना है या उसको हॉरिजॉन्टल रखना है, या लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल रखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसे यूज होता है इसका। तो ये हो चुका है। अभी टूल टिप क्या होता है, जब भी आप आपका माउस पर्टिकुलर बार चार्ट के ऊपर लेके जाते हो कर्सर, तो यहाँ पे पिज्जा कैटेगरी और यूनिट प्राइस दिख रहा है। तो ये जो पॉपअप दिख रहा है आपको, उसको कहते हैं टूल टिप। अब ये टूल टिप को एडिट करने के लिए आप कहाँ जा सकते हो, टूल टिप के ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी एरियल कर देना है, एरियल करके 10 कर देना है इसको। ओके, अभी देखो ये एरियल हो चुका है। अब इसकी प्राइस दिख रहा है ये। अभी जो बार चार्ट है हमारा, इसको अगर हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में हमें अरेंज करना है, मीन्स जिसकी वैल्यू सबसे कम वो फ्रंट में आना चाहिए, और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा वो फ्रंट फर्स्ट में आना चाहिए। अब इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो जिसकी सबसे कम वैल्यू है वो फर्स्ट में आ चुका है, और जिसकी सबसे ज्यादा है वो लास्ट में जा चुका है। तो ये है असेंडिंग फॉर्मेट। अभी मुझे क्या करना है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट आना चाहिए, और जिसकी कम है वो लास्ट में आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है डिसेंडिंग। तो देखो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऑप्शन है। अगर मुझे ये करना है, जैसे कि मुझे एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, पिज्जा कैटेगरी, और वाई एक्सिस में हमारा क्या है, सम ऑफ यूनिट प्राइस। अब मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस ट्रांसफर करना है वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस ट्रांसफर करना है एक्स एक्सिस में। मीन्स जो ये अभी वर्टिकल बार चार्ट दिख रहे हैं, ये मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। बहुत इजी है। यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक, इसका नाम है स्वैप रो एंड कॉलम। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखो अभी ये क्या हो चुका है, जो भी हमारा एक्स एक्सिस था वो वाई एक्सिस में चला गया है, और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में चला गया है। अभी ये जो वैल्यू है वो सेंटर में नहीं दिख रही है, तो हम लेबल पे जाते हैं, अलाइनमेंट में जाते हैं, और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो देखो वैल्यू सेंटर में दिख रही है। अभी हम इसको फिर से वर्टिकल कर देते हैं बार चार्ट को। देखो अब यहाँ पे सब बार चार्ट वर्टिकल हो चुका है हमारा। हम देखेंगे, अगर ये जो मेरा कलर है वो अगर मुझे पर्टिकुलर, जैसे यूनिट प्राइस है, मुझे प्राइस के हिसाब से इसका कलर की शेडिंग अलग अलग होनी चाहिए। जिसका कलर, जिसकी यूनिट प्राइस ज्यादा, उसका कलर मुझे डार्क चाहिए, और जिसका यूनिट प्राइस कम है उसका कलर मुझे लाइट चाहिए। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट प्राइस जो है उसको ड्रैग करना है कलर के ऊपर। यूनिट प्राइस को ड्रैग कर दो कलर के ऊपर, तो देखो जिसकी इसका ज्यादा है, जिसकी यूनिट प्राइस ज्यादा है उसका कलर दिख रहा है डार्क, और जिसका कम है उसका लाइट लाइट हो चुका है। मुझे करना है इसको एडिट, मुझे इसका कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर्स में जाना है, एडिट कलर में जाना है। उसके बाद अब यहाँ पे ऑटोमेटिक है। अगर मुझे ऐसे करना है, इसका कलर चेंज करना है, जैसे कि और एक है, ये है ब्लू टील, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। देखो इसका कलर चेंज हुआ है। अब मुझे ऐसे करना है, जिसका सेल्स ज्यादा है उसका लाइट कलर आना चाहिए, और जिसका कम है उसका डार्क कलर आना चाहिए। यहाँ पे सीधा ऑप्शन है रिवर्स, इसके ऊपर क्लिक करो। रिवर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करो और ओके कर दो। देखो जिसका भी सबसे कम प्राइस है उसका हो चुका है डार्क, और जिसका सबसे ज्यादा है वो हो चुका है लाइट। अभी हम देखेंगे ये जो बार दिख रहे हैं आपके बार चार्ट में, तो इसकी अगर मुझे साइज विड्थ कम करनी है तो कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, मार्क्स के अंदर साइज नाम का ऑप्शन है, इस साइज को आप क्लिक करो, और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, इसको अब हम कम ज्यादा करके देखते हैं। देखो इसको मैंने कम कर दिया, तो बार की साइज जो विड्थ है वो कम हो चुकी है। इसको मैं अगर और कम कर दूं तो इसकी भी विड्थ कम हो चुकी है। अगर हम सेंटर में रखें तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहता है। आपके हिसाब से आप इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हो।
अभी हम देखते हैं फिल्टर्स होता क्या है। एक्चुअली फिल्टर इन टैब्लू आर यूज टू रेस्ट्रिक्ट द डेटा डिस्प्ले इन विजुअलाइजेशन बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक कंडीशन। हम जो कंडीशन देंगे उसके हिसाब से डेटा और विजुअलाइजेशन फिल्टर होना चाहिए, इसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। दे कैन बी अप्लाई एट वर्कशीट, डैशबोर्ड और डेटा सोर्स लेवल एंड कैन फिल्टर द डेटा बेस्ड अपॉन डायमेंशंस, मेजर्स और कैलकुलेटेड फील्ड। हमने अभी डायमेंशन और मेजर्स देखा था, तो वो डायमेंशन और मेजर्स के हिसाब से भी फिल्टर करता है और कैलकुलेटेड फील्ड। हम आगे देखेंगे कैलकुलेटेड फील्ड होता क्या है। फिल्टर में मोस्टली चार टाइप्स होते हैं। एक जनरल फिल्टर होता है, एक वाइल्ड कार्ड होता है, एक कंडीशन फिल्टर होता है और एक टॉप फिल्टर होता है। अब हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं। न्यू शीट के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली इसके ऊपर न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक न्यू चार्ट क्रिएट करेंगे। हम लेते हैं पिज्जा नेम, यहाँ पे सब पिज्जा नेम आ गया है। और पिज्जा नेम के बाद क्या करते हैं, इसकी यूनिट प्राइस या टोटल प्राइस को हम ड्रैग कर देते हैं कॉलम्स के ऊपर। तो हमारे पास ये बार चार्ट रेडी हो गए। इसके बाद हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में फॉर्मेट कर देते हैं। अब होने के बाद हमें अगर इसमें सिर्फ पर्टिकुलर कुछ जो पिज्जा के नेम से उसको ही हमें डिस्प्ले दिखाना है, तो उसके अब हम क्या करेंगे, जो पिज्जा नेम है इसको हम ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे फिल्टर्स के ऊपर। इसको फिल्टर के ऊपर करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हुआ है। इस पॉपअप में यहाँ पे लिस्ट दिख रही है कि जो टोटल्स रिकॉर्ड्स है इसके अंदर पर्टिकुलर पिज्जा नेम में। अब हमें इसमें से पर्टिकुलर कुछ ही सेलेक्ट करने हैं, तो इसको पहले हम इसके नन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें जो चाहिए उसके ऊपर हम पर्टिकुलरली मैन्युअली सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर देना है अप्लाई और ओके। अब हमने यहाँ पे 5 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली थी पिज्जा नेम्स की, तो वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें अगर ये फिल्टर को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे शो फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और इसको स्टैंडर्ड को कर देना है एंटायर व्यू। अब यहाँ पे पर्टिकुलर 5 हमें डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमें और कुछ चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ऐड ऑन हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग डिसेंडिंग के फॉर्म में एडजस्ट हो जाता है। अब ये जो दिख रहा है हमें, ये एक लिस्ट के फॉर्म है। अभी हमें अगर ये लिस्ट को कन्वर्ट करना है, समझो ड्रॉप डाउन केस में, तो यहाँ पे ऑप्शन है मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन। तो अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट हुआ है। ये ड्रॉप डाउन का जो पॉपअप है इसके ऊपर क्लिक करो, उसके बाद ये पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आपको अगर और भी कोई सेलेक्ट करना है पिज्जा नेम, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट होने के बाद फिर से कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो ये पॉपअप चला जाएगा। अब इसको नाम दे देते जनरल फिल्टर। इसकी जो है 10th रख देते हैं, अप्लाई और ओके। अब इसके ऊपर कलर्स ऐड कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद इसमें कलर्स में जाके जैसे हमने पहले देखा था, हमें देखना है सम ऑफ टोटल प्राइस। इसको ड्रैग कर देते हैं कलर्स के ऊपर, तो ऑटोमेटिक इसको शेडिंग आ जाएगा। इसको कर देते हैं हाइड। फिर से सम ऑफ टोटल प्राइस को ले लेते हैं, लेबल्स के ऊपर ड्रैग कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं न्यू इसके ऊपर, तो हम देखेंगे अभी अगर मुझे इसमें से ऑटोमेटिकली जो टॉप 5 है, टॉप 7 है या टॉप 10 है, अगर मुझे उसके हिसाब से फिल्टर चाहिए तो कैसे करते हैं अब देखते हैं। चलते हैं न्यू स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पे हम और एक शीट क्रिएट कर देते हैं। अब लिख देते थे पिज्जा नेम और यहाँ पे टोटल प्राइस। इसके बाद फिर से जाना है यहाँ पे, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर देना है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। अभी हमें इसके ऊपर फिल्टर लगाना है टॉप 5। हम इस पे इधर लिख देते हैं टॉप 5 फिल्टर, अदरवाइज टॉप फिल्टर लिख देते हैं। फॉन्ट कर देते एरियल। हमेशा याद रखना फॉन्ट कभी भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी एरियल यूज कर रहे हो तो हमेशा एरियल ही यूज करना है आगे भी। ये होने के बाद हमें क्या करना है, जो पिज्जा नेम है इसको ड्रैग करना है फिल्टर्स के ऊपर। फिल्टर के ऊपर ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है टॉप। इस टॉप पे ऊपर क्लिक करना है
अब यहाँ पे नन सेलेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करना है बाय फील्ड। बाय फील्ड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपको टॉप करना है या बॉटम करना है। अभी हम देखना है टॉप कैसे करते हैं, इसके बाद देखते हैं हम बॉटम कैसे करना है। यहाँ पे टॉप के ऊपर क्लिक करना है। आपको टॉप 10 चाहिए या बॉटम 10 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, उसके ऊपर सेलेक्ट करो। अब हमें देखना है टॉप 5। मैं यहाँ पे 5 पे क्लिक करता हूँ। बाय टोटल प्राइस, अभी टोटल प्राइस ये ऑटोमेटिकली ले रहा है क्योंकि हम ये टोटल प्राइस का कॉलम यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखना है सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मीडियम चाहिए, काउंट डिस्टिंग चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमें सम चाहिए। ये होने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो टॉप 5 रहेंगे वही डिस्प्ले हो गए। अब ये सब टॉप 5 है। अब इसके बाद इसको कर देते हैं हाइड, और जो हमारा फिल्टर है उसको कर देते हैं शो फिल्टर। शो फिल्टर में जाके यहाँ पे सब सेलेक्ट दिखेंगे, पर यहाँ पे नीचे देख सकते हो लिमिट टॉप 5 बाय सम टोटल प्राइस। अब इसको कर देते हैं हम ड्रॉप डाउन। इसका भी कलर कर देते हैं चेंज। कलर के लिए हम टोटल प्राइस को ट्रैक कर लेते हैं कलर्स के ऊपर। उसके बाद इसको कर देते हैं हाइड और लेबल्स में कर देते हैं ऐड टोटल प्राइस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू हमें डिस्प्ले हो रही है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फिल्टर देखते हैं। हम फिर से एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं शीट फिर से क्रिएट करने के लिए हमें पिज्जा नेम ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद करना पड़ेगा यूनिट या टोटल प्राइस। अब इसको भी फिर से एसेंडेंट डिसेंडेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी जो हमारा फिल्टर है पिज्जा नेम, इसको ट्रैक कर देते हैं फिल्टर के ऊपर। भी हम वाइल्ड कार्ड में जाते हैं। वाइल्ड कार्ड में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन है कंस्टेंट, उसके बाद स्टार्ट विथ, एंड विथ और एग्जैक्ट मैच। हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे लिख देते हैं जैसे हमें देखना है क्लासिक का देखना है। अब यहाँ पे लिख देते क्लासिक। इसके ऊपर करने के बाद यहाँ पे एंटर मार देते हैं। अब हमारे पास जो भी क्लासिक रहेगा वही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मीन्स इसको बोलते हैं व्हाइट कार्ड। व्हाइट कार्ड क्या करता है, आप जो भी नाम डिस्प्ले करोगे या जो भी नाम यहाँ पे एंटर करोगे उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली सर्च करके रिकॉर्ड दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं स्पाइसी। अब मैंने स्पाइसी यहाँ पे लिख दिया है। अब जितने भी स्पाइसी के रिलेटेड नाम होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो यहाँ पे स्पाइसी है, इसके रिलेटेड डिस्प्ले होगा। ये है वाइल्ड कार्ड फिल्टर। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं वाइल्ड कार्ड फिल्टर। इसका भी फॉन्ट कांस्टेंट रखना है, साइज भी 10, अप्लाई और ओके कर देना है इसके ऊपर। अभी हम देखते हैं कंडीशन फिल्टर कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, अभी पिज्जा नेम है उसको ड्रैग कर देते हैं फिल्टर्स के ऊपर और यहाँ पे कंडीशन के ऊपर जाते हैं। अभी मुझे कंडीशन देनी है इसको कि जो भी मेरा पिज्जा का टोटल सम रहेगा, जिसका सम 21,000 से ऊपर रहेगा, मुझे वही सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो मैं ग्रेटर देन का फिल्टर लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 25,000। यहाँ पे सम तो है ऑलरेडी। इसके बाद मैं करता हूँ इसको अप्लाई और ओके। अब इसमें वही डेटा दिखेगा जिसका टोटल प्राइस है 21,000 से ज्यादा। देखो आप 21,000 से ऊपर से लेके असेंडिंग से डिसेंडिंग से असेंडिंग है ये टोटल रिकॉर्ड्स। अभी हम देखते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। अब बेसिकली कैलकुलेटेड फील्ड होता क्या है? कैलकुलेटेड फील्ड इन टैब्लू इज न्यू फील्ड created by performing a calculation on existing field in a data। मीन्स हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मेजर्स और डायमेंशंस है उसका यूज करके एक न्यू क्रिएट करना है जो है फील्ड बोल सकते हो। कैलकुलेशन ऐड करके जो हम न्यू फील्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। इट अलो यूजर्स टू क्रिएट अ कस्टम कैलकुलेशंस यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल, फंक्शनल एंड अदर ऑपरेशंस। अभी जो कैलकुलेटर फील्ड है वो हम यूज करके कस्टम कैलकुलेशंस बना सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल फंक्शंस एंड अदर ऑपरेशंस, ये सब मिक्स करके हम कैलकुलेटर फील्ड बना सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं,
प्रैक्टिकल देखते हैं उसका कैसे बनाना है। पहले क्या करते हैं, एक यहाँ से पिज्जा आईडी यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे ऑल ऐड ऑल मेंबर्स पे करते हैं, यहाँ पे सब पिज्जा कैटेगरी दिख रही है आपको। उसके बाद क्या करते हैं, जो टाइमिंग है उसको ड्रैग कर देते हैं टेक्स्ट के ऊपर। अब ये टेक्स्ट के ऊपर गिरने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेजर्स में जाके एक तो काउंट आता है यहाँ पे, और यहाँ पे मोर में जाने के बाद यहाँ पे आवर मिनट दिखता है। अभी मुझे देखना है आवर्स के हिसाब से, तो कौन से आवर में कौन सा ऑर्डर किया था। पर अभी क्या दिख रहा है, जैसे कि मुझे देखना है इसका सिर्फ काउंट। अभी मुझे ये देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में मुझे पास कितने ऑर्डर्स आए थे, आफ्टरनून में मेरे पास कितने ऑर्डर्स आए थे, इवनिंग में मेरे पास कितने ऑर्डर्स आए थे। अभी जो हमें डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे पिज्जा आईडी में, ये टोटल आईडी है, और ये आईडी के ऑर्डर कितने बजे आई थी वो आवर्स के हिसाब से, जैसे ये 11 AM को आई थी। अभी मुझे ऐसे डेटा डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे क्या करना है, जैसे कि इसका काउंट दिखना चाहिए कि मॉर्निंग में मेरे पास कितना काउंट ऑर्डर आईडी का काउंट दिखना चाहिए, मॉर्निंग में कितने ऑर्डर्स आए, इवनिंग में कितने ऑर्डर्स आए, आफ्टरनून में कितने ऑर्डर्स आए, और नाइट में कितने ऑर्डर्स आए। अब ये देखने के लिए कोई ऐसी फंक्शनलिटी नहीं है कि इसको हम कन्वर्ट करें, तो अभी यहाँ पे हम यूज करते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। अभी कैलकुलेटेड फील्ड बनाने के बाद क्या करेंगे, उसमें हम 4 कैटेगरी देंगे, एक देंगे मॉर्निंग, उसके बाद आफ्टरनून, उसके बाद इवनिंग और नाइट। अभी उसके हिसाब से मुझे इसका काउंट दिखेगा कि मॉर्निंग में मेरे पास कितने ऑर्डर्स आए थे, इवनिंग में मेरे पास कितने ऑर्डर्स आए, आफ्टरनून में कितने आए, और नाइट में कितने आए। चलिए तो हम अब कैलकुलेटर फील्ड क्रिएट करते हैं। कैलकुलेटर फील्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे नाम देना है। अभी हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं कैलकुलेटर फील्ड 1। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, ऑर्डर टाइम, इक्वल टू हैश 0.8.00.00 hash and order time equal to is less than equal to or equal to hash 12.00.00 then और यहाँ पे ऐसा देना है, then it's morning। तो उसके बाद देना है as if order time greater than equal to hashtag 12.00.00 and order time then उसके बाद ऐसे order time greater than equal to hashtag 17.00 hash and order time अब ये लिखने के बाद अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या डिक्लेयर कर रहा है, इफ, तो उसके बाद है ऑर्डर टाइम। अब ऑर्डर टाइम कौन सा कॉलम है हमारा, ये वाला ऑर्डर टाइम। अब ये यहाँ पे हमने ट्राई कर लिया है। अब ऑर्डर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मीन्स अगर ये 8 से बड़ा है, एंड ऑर्डर टाइम लेस देन 12 अगर ये 12 से कम है, मीन्स 8 AM से ज्यादा और 12 PM से कम, देन इट्स मॉर्निंग। उसके बाद एल्स इफ ऑर्डर टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 12 अगर ये 12 PM से ज्यादा है, एंड ऑर्डर टाइम लेस देन 17 देन आफ्टरनून, और एल्स इफ ऑर्डर टाइम greater than 17 and order time less than 21 then it's evening, और else में लिख देंगे night।
अब उसके बाद कर देंगे इसको एंड। एंड लिखने के बाद ये हमारा कैलकुलेटर फील्ड रेडी है, इसके ऊपर कर देंगे अप्लाई और ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी कैलकुलेटर फील्ड हो गई है रेडी। अभी इसको क्या करते हैं, हम न्यू शीट में बना देते हैं तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंट। न्यू शीट में जाते हैं, कैलकुलेटर फील्ड को ड्रैग कर देते हैं रोज के ऊपर। तो अभी देखो, अभी आ रहा है आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग एंड नाइट। और जो हमारी ऑर्डर आईडी है, पिज्जा आईडी, इसको ड्रैग कर देते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर दिखने के बाद यहाँ पे टोटल ऐसी टेबल के फॉर्म में आ रहा है, पर हमें टेबल के फॉर्म में नहीं चाहिए, इसका काउंट चाहिए। इसका काउंट देखने के लिए पिज्जा आईडी पे जाना है, इसको राइट क्लिक कर देना है, यहाँ पे मेजर्स में जाना है और इसमें काउंट डिस्टिंक्ट में क्लिक करना है। काउंट डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काउंट दिख रहा है। अब इसको स्टैंडर्ड से एंटर व्यू में क्लिक करते हैं। उसके बाद शो मी में जाते हैं। शो मी में जाके यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करना है, या इसको फिर से एंटर व्यू में क्लिक करना है। एंटर व्यू में क्लिक करने के बाद हमें इसका टोटल डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है। इसके ऊपर क्लिक कर दे, फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग। अब ये हमारा चार्ट रेडी है। अब उसके बाद ये ऑर्डर आई को फिर से ड्रैग कर लेते हैं लेबल्स के ऊपर। लेबल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी फिर से इसको क्या करेंगे, हम ऑर्डर आईडी को राइट क्लिक करेंगे, मेजर्स में जाएंगे और काउंट डिस्टिंक्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा काउंट डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर इसको आपको, ये हॉरिजॉन्टल चार्ट है, इसको वर्टिकल करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये वर्टिकल हो चुका है, इसको हाइड कर देते हैं। इसके कलर में जाके इसका कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा कैलकुलेटर फील्ड है इसको ड्रैग कर देंगे कलर्स के ऊपर। कलर्स में जाएंगे, एडिट कलर्स, ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ब्लू टील के ऊपर, इसको असाइन पैलेट करेंगे, अप्लाई और ओके। इसको कर देंगे हाइड कार्ड। अब यहाँ पे हमारा चार्ट रेडी है। अभी हम देखते हैं पैरामीटर्स होता क्या है। Parameters in Tableau are dynamic value that allow users to control aspect of the visualization, such as filtering the data, changing the measures or dimensions, or adjusting the calculations. Parameters can be used to make a visualization more interactive and customizable. अब देखो मेरे पास ये पैरामीटर नाम की शीट्स मैंने क्रिएट की है। इसके अंदर जो है एक मैंने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनाना है इसको। और यहाँ पे जो है पिज्जा कैटेगरी, नीचे पिज्जा कैटेगरी है, उसके हिसाब से ये है टोटल प्राइस। अब यहाँ पे राइट साइड में आप देखो, यहाँ पे एक पैरामीटर दिख रहा है। इस पैरामीटर के अंदर अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, टोटल प्राइस और यूनिट प्राइस। अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया टोटल प्राइस तो यहाँ पे टोटल प्राइस ऑफ क्लासिक, टोटल प्राइस ऑफ सुप्रीम, टोटल प्राइस ऑफ चिकन और टोटल प्राइस ऑफ वेजी का है। अगर मैं यहाँ पे टोटल प्राइस को यूनिट प्राइस में कन्वर्ट कर दूं तो आप देखो वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये ऑटोमेटिकली यूनिट प्राइस जो है कॉलम, उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे टोटल प्राइस को सेलेक्ट करूं तो ये टोटल प्राइस कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट कर लें। तो ऐसे पर्पज के लिए हम पैरामीटर यूज करते हैं। तो हम अभी देखते हैं इसको क्रिएट कैसे करते हैं। इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट शीट के ऊपर। यहाँ पे हम नाम दे देते पैरामीटर। इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं एरियल और सेंटर में करके इसको अप्लाई ओके। सबसे पहले पैरामीटर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। पैरामीटर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट पैरामीटर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये पैरामीटर का जो भी आप नाम रखना है यहाँ पे रख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, अभी इसका नाम लिख देते हैं सिलेक्ट टोटल और यूनिट प्राइस। उसके बाद जो हमारा डेटा टाइप रहेगा तो वो रहेगा कैरेक्टर, तो हम इसको स्ट्रिंग कर देते हैं। इसके बाद हमें लिस्ट पास करनी, तो हम यहाँ पे लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जो वैल्यू है वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे
जो भी हमें डिस्प्ले करना है पैरामीटर्स के दो कैटेगरी यहाँ पे लिखना है। तो पहले लिख देता हूं मैं टोटल प्राइस, और सेकंड नंबर पे लिख देता हूं मैं यूनिट प्राइस। इसके बाद इसको कर देना है ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो पैरामीटर में दिख रहा है टोटल और यूनिट प्राइस, इसको कर देना है शो पैरामीटर। अब यहाँ पे पैरामीटर हमारा दिख रहा है और अभी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक करना है क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। अब यहाँ पे हमें लिखना है एक फॉर्मूला। हम यहाँ पे लिखते इफ, अगर जो हमारा कैलकुलेट पैरामीटर है इसको ड्रैग कर देना यहाँ पे इफ के बाद इक्वल टू, अगर इस पैरामीटर के अंदर नाम हो टोटल प्राइस, देन टोटल प्राइस का कॉलम दिखना चाहिए। तो उसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद लिखना है एल्स इफ, उसके बाद फिर से पैरामीटर को ड्रैग कर देना है इक्वल टू यूनिट प्राइस, देन यूनिट प्राइस, फिर यहाँ पे नीचे लिख देना है एंड। इसका नाम कैलकुलेशन वन रिमूव कर देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे टोटल स्लैश यूनिट प्राइस, और इसको कर देते अप्लाई और ओके। अभी जो हमने ये कैलकुलेटेड फील्ड बनाई है इसको ड्रैग कर देना है रोज के ऊपर, और उसके बाद जो पिज्जा की कैटेगरी है इसको ड्रैग कर देना है कॉलम्स के ऊपर, पिज्जा कैटेगरी कॉलम्स के यहाँ पे। अभी यहाँ पे सब दिख रहा है हमें कैटेगरीज, इसको कर देते हैं एंटायर व्यू, इसको कर देते डिसेंडिंग टू असेंडिंग, इसको कर देते हाइड, और इसके ऊपर हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। जो हमारा कैलकुलेटेड फील्ड था उसको हमको ड्रैग करना है और लेबल्स के ऊपर ऐड कर देना है। उसके बाद अब हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू देखो आप 2,20,053 रुपीज। अब ये है टोटल प्राइस की। अगर मुझे टोटल प्राइस नहीं यूनिट प्राइस देखना है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सम ऑफ यूनिट प्राइस को, और देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई 2,15,732 फॉर क्लासिक। तो ऐसे पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं हम जिससे ऑटोमेटिकली जो वाई एक्सिस का कॉलम है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो। अब और एक देखते हैं पैरामीटर का यूज क्या होता है। अगर हमें जैसे कि हम न्यू शीट्स के ऊपर जाते हैं, न्यू शीट के ऊपर जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो प्राइस का पिज्जा का नेम है उसको ट्रैक कर देते हैं, और पिज्जा के नाम के साथ हमें अगर देखना है टोटल प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस को टेक्स्ट के ऊपर कर देते हैं और शो में जाके एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें अलग अलग मल्टीपल वैल्यूज दिख रही है, पर अगर हमें ऐसे करना है कि पर्टिकुलर 3, 5, 10, 20 इतनी ही वैल्यू मुझे डिस्प्ले करना है वो ही ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए भी हम पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी पहले पिज्जा नेम है इसको ड्रैग करके फिल्टर में पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है टॉप, टॉप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय फील्ड सेलेक्ट कर लेना है। बाय फील्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है टॉप 10 को हमें रिमूव सेलेक्ट करके इधर पॉपअप को यहाँ पे लिखना है क्रिएट और न्यू पैरामीटर पे क्लिक करना है। अब ये ऑप्शन होते ही ये पैरामीटर का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब हम इसको नाम दे देते हैं टॉप एन। इसको टॉप एन नाम देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेंज पास कर रहे हैं हम। रेंज कितनी जानी चाहिए, मिनिमम 1 टू मैक्सिमम 100। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ओके कर सकते हैं। अब इसको ओके करने के बाद टॉप एन जो हमारा पैरामीटर बन गया है वही, और उसके बाद टोटल प्राइस और इसका सम देखनी है। उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे और
ओके क्लिक कर देंगे। टॉप एन को हम शो पैरामीटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 10 है। अगर आप इसको मैन्युअली कर देते हो 16 तो ऑटोमेटिक 16 रोज देंगे। अगर आप इसको मैन्युअली कर देते 5 तो ये टॉप 5 को दिखाएगा। इसको हम कर लेते हैं एंटर व्यू। इसके अंदर हम लेबल्स ऐड कर देते हैं। हमने यूज किया टोटल प्राइस को ट्रैक कर देते हैं लेबल्स के ऊपर, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर के ऊपर भी टोटल प्राइस को ऐड कर देते हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे टॉप 10 देखना है, तो हम मैन्युअली इसको 10 कर देते हैं। तो अभी दिख रहे हैं 10 वैल्यूज। इसको कर देते हैं हाइड। अगर आपको देखना है टॉप 39 तो 39 वैल्यू। अगर आपको टॉप 70 देखना है तो 70 इतना डेटा नहीं है हमारे इसमें। तो टॉप 6, टॉप 14, टॉप 2, टॉप 1, टॉप 14, टॉप 27। तो ऐसे यूज होता है पैरामीटर का। अभी हम देखते हैं डुअल एक्सिस। Dual axis chart in Tableau allow users to overlay two different measures on the same axis or on separate axes within the same visualization. This can be useful for comparing relative measures with different scale or such as sales revenue and profit margin. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन चार्ट दिख रही है वो अलग कॉलम है। जैसे कि वो जो लाइन चार्ट है वो है सेल्स, और जो बार चार्ट है प्रॉफिट। तो इन दो कॉलम्स को एक ही विजुअलाइजेशन में दिखाने के लिए हम डुअल एक्सिस का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डुअल एक्सिस मीन दो एक्सिस तैयार होती है। एक्स वाई एक एक्सिस बनती है और उसके ऊपर एक्स वाई बनती है, पर जब हम उसको डुअल एक्सिस करते हैं तो एक्स वाई और यहाँ पे राइट साइड में एक जेड एक्सिस बन जाती है। तो ये 3 एक्सिस बन जाती है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं डुअल एक्सिस। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे होता है। अब हमारे पास दो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक है टोटल प्राइस और दूसरा है यूनिट प्राइस। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पिज्जा नेम है या पिज्जा कैटेगरी है, इसको हम पिज्जा कैटेगरी ट्रैक कर देते हैं कॉलम्स के ऊपर। अब ये कॉलम्स के ऊपर आने के बाद हम जो टोटल प्राइस है इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, और उसको बाजू में जो है वो यूनिट प्राइस को ड्रॉप कर देते हैं। अब इसको इंटरव्यू करते हो। अब यहाँ पे देखो ऊपर के साइड में अलग बार चार्ट बन चुका है और नीचे के साइड में अलग बार चार्ट बन चुका है। अब हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इन दोनों को सेम आना चाहिए। अब वही और एक ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मार्क्स में 3 कैटेगरीज ओपन हुई है। यहाँ पे ऑल, यहाँ पे सम ऑफ टोटल प्राइस और सम ऑफ यूनिट प्राइस। अब हमें क्या करना है, जो यूनिट प्राइस है इसको कर देना है लाइन चार्ट। अब हम यूनिट प्राइस में आ जाते हैं, इसको ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे लाइन चार्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी बन गई लाइन चार्ट, और ये अभी भी बार चार्ट में ही है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए दो एक्सिस मैच होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, जो सेकंड है सम ऑफ यूनिट प्राइस, जो सेकंड वाला कॉलम रहेगा उसके ऊपर राइट क्लिक करनी है, और यहाँ पे ऑप्शन है डुअल एक्सिस। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये दोनों मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। अब ये ऑटोमेटिकली सर्कल बन चुका है जो हमारा है सम ऑफ टोटल प्राइस। फिर से सम ऑफ टोटल प्राइस के मार्क्स में जाना है, ये जो ऑटोमेटिक है इसके ऊपर जाके यहाँ पे बार करना है। तो अब देखो यहाँ पे बार चार्ट, तो ये दोनों की चल रही है कंपैरिजन। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो हमारा है टाइटल मार्क्स लेबल्स, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही है किसकी कितनी है। अब इसको जाके हम लेबल्स में जाते हैं, इसको ऑटोमेटिक को कर देते हैं सेंटर में और मीडियम में। अब देखो ये सब जो वैल्यू है बार चार्ट के वो मिडिल में दिख रही है, और इसके लाइन चार्ट की भी उसके मिडिल सेंटर में दिख रही है। अभी हमें जब दो एक्सिस का कंपैरिजन करके एक थर्ड जेड एक्सिस बनानी होती है, तब हम डुअल एक्सिस का यूज करते हैं। जब डुअल एक्सिस हो जाए हमारी, तब यहाँ पे सिंक्रोनाइज के ऊपर क्लिक कर देना है, सिंक्रोनाइज एक्सिस। फिर इसको कर देना है शो हेडर को अनटिक। हम एक क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उन सब का यूज करके हमें फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास शीट्स है इन सबको डिलीट कर देते हैं। तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं केपीआईज।
KPIs के पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं और टाइटल में लिख देते हैं हम टोटल यूनिट प्राइस। टोटल प्राइस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी फॉन्ट है उसको एरियल कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं साइज, सेंटर में रख देते हैं इसको और इसको कर देते हैं अप्लाई। इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसका कलर कर देते हैं व्हाइट, बोल्ड, अप्लाई और ओके। इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट टाइटल में जाना है, शेडिंग में जाके हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ पे टोटल प्राइस शो करेंगे। टोटल प्राइस शो करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा टोटल प्राइस उसको ड्रैग करना है, टेक्स्ट के ऊपर फॉर्म कर देना है। अब यहाँ पे हमारा टोटल प्राइस दिख रहा है सम, इसको कर देना है एंटर व्यू, टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, फॉन्ट कर देना है एरियल और इसकी जो साइज है इसको कर देना है 12। इसी साइड 12 करने के बाद इसको कर देना है बोल्ड और इसको कर देना है अप्लाई और ओके। अब इसको अलाइनमेंट में जाके कर देना है सेंटर में। अब ये सेंटर अलाइन हो चुका है। अब इसका जो टोटल प्राइस है इसका नेम को लेंगे हम, कॉपी कर लेंगे और वही हमारा रहेगा, शीट का नेम रहेगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं हम, नेक्स्ट शीट को क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने टोटल प्राइस लिखा, यहाँ पे लिखना है टोटल यूनिट प्राइस, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट प्राइस। इसको सेलेक्ट करके जो फॉन्ट है ये चेंज कर देते हैं एरियल, यहाँ पे कर देते हैं 10, इसको सेंटर में कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, इसका कलर चेंज करके व्हाइट कर देते हैं। हमेशा सेम एक ही स्टैंडर्ड यूज करना। वो होने के बाद इसका राइट क्लिक करने के बाद हम फॉर्मेट टाइटल में जाते हैं, शेडिंग में जाने के बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमें अभी चाहिए यूनिट प्राइस, तो यूनिट प्राइस को हम ड्रैग कर लेते हैं टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाके एंटर व्यू पे क्लिक कर लेते हैं। टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद इसका भी, इसको टोटल सेलेक्ट करने के बाद इसका भी फॉन्ट कर देते हैं एरियल, साइज कर देते हैं 12 और ये होगा जाएगा बोल्ड और अप्लाई ओके। अलाइनमेंट में जाके इसको कर देते हैं सेंटर में। अब ये भी हो चुका है हमारा। अभी जो इसका नाम है यूनिट प्राइस, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं शीट के ऊपर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। अभी यहाँ पे दिखाना है हमें टोटल कितने ऑर्डर्स आए, उसका काउंट दिखाना है। तो उसका काउंट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिज्जा जो आईडी रहेगी वो आईडी को ड्रैग करना है टेक्स्ट के ऊपर। अभी जो हमें डिस्प्ले हो रहा है ये टोटल यहाँ पे आईडी डिस्प्ले हो रही है, पर हमें इसका काउंट देखना है सिंगल वैल्यू में। तो पिज्जा आईडी पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेजर्स में जाना है और यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट पे क्लिक करना है। अब इस पे सेलेक्ट करने के बाद हमें फाइनल काउंट दिख रहा है इसका। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाके इंटरव्यू पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए से, फॉन्ट चेंज कर देंगे एरियल और जो 9 वैल्यू है इसको चेंज कर देंगे 12 में, इसको बोल्ड कर देंगे, अप्लाई ओके। अब इसको सेंटर में, अलाइनमेंट में जाके सेंटर में करना है। अब जो इसका शीट का नाम है इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको लिख देते हैं टोटल ऑर्डर्स। फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको जो फॉन्ट है इसको कन्वर्ट करते हैं एरियल में और जो 15 है इसको 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं व्हाइट, अप्लाई करते हैं और ओके। अब इसमें राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट टाइटल, शेडिंग में जाके इसका कलर कर देना है चेंज। अब इसको करना है हमें बोल्ड, इसका बोल्ड करना रह गया था, सेलेक्ट करना है, बोल्ड पे क्लिक, अप्लाई और ओके। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हमारा शीट का नाम रेडी है, टोटल ऑर्डर्स। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी बनाते हैं, उसके अंदर हम डिस्प्ले दिखाएंगे कि हमारे पास कितने पिज्जा के नेम है, मींस पिज्जा नेम की कितनी क्राइटेरिया है हमारे पास। जैसे पिज्जा नेम है, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं टेक्स्ट के ऊपर, जैसे अलग अलग दिख रहा है पर हमें काउंट दिखाना है कि हमारे पास एक्चुअल कितने वैरायटीज के पिज्जा है। तो इसको कर देते हैं एंटर व्यू, पिज्जा नेम पे ऊपर राइट क्लिक करते हैं, मेजर्स में जाते हैं और यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये जो है 32 टाइप्स के हमारे पास पिज्जा है। तो इसको टेक्स्ट में जाते हैं,
इसको सेंटर अलाइन, टेक्स्ट में जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, एरियल यहाँ पे 12 करना है, इसको सेंटर अलाइन, बोल्ड और अप्लाई कर देना है और ओके। अब ये 32 हमारा काउंट है। अब यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखना है हमें टोटल पिज्जा कैटेगरी। इसको सेलेक्ट कर लेना है, सेंटर में यहाँ पे इसको 10 कर देना है, फॉन्ट जो है उसको एरियल कर देना है, बोल्ड करना है, इसका कलर चेंज करके व्हाइट करना है और अप्लाई कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसमें टाइटल पे जाके फिर से फॉर्मेट टाइटल पे जाना है, शेडिंग में जाके इसका कलर चेंज कर देना है। ये हो गया हमारा चेंज। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और वही शीट का नाम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब भी हमें क्या करना है, जो भी हमारे पिज्जा नेम है इसके ऊपर से देखना है हमें कि कौन से टॉप 5 है। तो हमें पिज्जा को ड्रैग कर देना है रोज के ऊपर, पिज्जा नेम, उसके बाद देखना है उसकी टोटल प्राइस। टोटल प्राइस के टेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अब ये एज अ टेबल फॉर्म हो रहा है, पर हमें इसको कर देना है कन्वर्ट एज अ चार्ट। इसको कर देना है डिसेंडिंग टू असेंडिंग, पर हमें देखना है टॉप 5 देखना है। तो उसके लिए हमारे पास जो पिज्जा नेम है इसको ड्रैग कर देंगे हम फिल्टर्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे क्लिक करना है, बाय फील्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे टॉप 10 को हम कर देंगे कन्वर्ट टॉप 5। उसके बाद इसको कर देना है अप्लाई और यहाँ पे क्लिक कर देना है ओके। अब ये टॉप 5 डिस्प्ले हो रहा है। इसको कर देना है एंटायर व्यू। ये जो पिज्जा नाम है इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको हाइड कर देना है। जो भी ये टॉप 5 रहेगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे टॉप 5 पिज्जा नेम बाय टॉप 5 पिज्जा नेम बाय टोटल प्राइस। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करके एरियल कर देंगे और जो साइज है इसको 10 वाइट कर देंगे, इसको बोल्ड करना है, सेंटर अलाइन और अप्लाई। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, जो भी हमारा टाइटल रहेगा फॉर्मेट टाइटल में जाना है, शेडिंग में जाके कलर सेलेक्ट कर लेना है सेम। उसके बाद जो हमारे पास नीचे एक्स एक्सिस डिस्प्ले हो रही है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और शो हेडर को अनटिक कर देना है। ये अनटिक होने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यूज डिस्प्ले करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल प्राइस है इसको ड्रॉप कर देंगे लेबल्स के ऊपर, तो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। फिर लेबल में जाएंगे, टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, इसको टोटल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको एरियल कर देंगे, इसको 10 और बोल्ड करके सेंटर अलाइन करके अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अब इसकी जो एलिमेंट रहेगी ये सेंटर में रहना है और ये भी सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये वैल्यूज है जो वाई एक्सिस में, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसके फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाने के बाद इसको भी चेंज कर देना है एरियल। अब इसको एरियल करने के बाद इसको टोटल ब्लैक कर देना है और उसकी जो साइज है वो 9 ही रहने देना है। अब इसके कलर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पिज्जा का सम ऑफ टोटल प्राइस है इसको ड्रैग करेंगे और कलर्स के ऊपर ड्रॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका हाई टू लो कलर्स डिस्प्ले हो जाएगा। इसको कर देंगे हाइड कार्ड। अब हमें इसकी जो ग्रिड लाइन है इसको रिमूव करना है, तो इसके लिए हम इस पे ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और जो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है उसके बाजू में जो दिख रही है वो लाइन्स है। लाइन्स के ऊपर क्लिक करके ग्रिड लाइन्स यहाँ पे नन है, रोज के ऊपर जाके भी नन है, कॉलम्स के ग्रिड लाइन्स को हमें नन करना है। तो इसको नन करने के बाद देखो ग्रिड लाइन्स हमारी हाइड हो चुकी है। और फिर से इसको यहाँ से कट कर देंगे और जो यहाँ पे नाम है इसको कॉपी कर लेंगे
और शीट के ऊपर सेम पेस्ट कर देंगे। जो हमारा फिल्टर है इसको शो फिल्टर पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे फिल्टर डिस्प्ले हो रहा है, पर हम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्टर अप्लाई कर दिया है जो ऑलवेज टॉप 5 डिस्प्ले करेगा। तो इसको हम कर देते हैं हाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। अब हमें क्या करना है, एक डोनट चार्ट बनाना है। और डोनट चार्ट जो पिज्जा कैटेगरी है उसके हिसाब से कितने यूनिट प्राइस है वो डिस्प्ले करेंगे। तो जो हमें डोनट चार्ट बनाना है उसके लिए हम फर्स्ट एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, इसको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे नॉर्मल लिख देना है अंडरस्कोर 0। 0 लिखने के बाद यहाँ पे ओनली 0 पेस्ट कर देना है, इसको अप्लाई कर देना है और ओके करना है। अब ये जो 0 है इसको हम ड्रैग कर लेंगे रोज के ऊपर और फिर से उसको सेम 0 को ड्रैग कर लेंगे रोज के ऊपर। अब ये दोनों दो एक्सिस बन चुके हैं जो हमने डुअल एक्सिस में देखा था। तो जो स्टैंडर्ड को कर देना है एंटर व्यू और यहाँ पे ऑटोमेटिक में जाके कर देना है सर्कल या पाई चार्ट, जो भी आपको चाहे आप कर सकते हो। अब ये दो मार्क्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं, एक सम ऑफ 0, सेकंड भी सम ऑफ 0। सेकंड सम ऑफ 0 में जाना है, जो कलर है इसको कर देना है व्हाइट कर देना है। इसका कलर व्हाइट होने के बाद इसकी जो साइज है वो हमें थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है और जो उसके ऊपर का है उसकी इससे थोड़ी एक्स्ट्रा कर देनी है इंक्रीज। इसकी साइज इंक्रीज करने के बाद हमें जो सेकंड 0 है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शन है डुअल एक्सिस। डुअल एक्सिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो हमारा डोनट चार्ट रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमें फिल करनी है वैल्यूज। सबसे पहले हमें करना है फिल पिज्जा कैटेगरी। तो पिज्जा कैटेगरी को ड्रैग करते हैं और कलर्स के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स की पिज्जा कैटेगरी रेडी है। अब सेम पिज्जा कैटेगरी को हम लेबल्स के ऊपर ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पे देखो नाम हमें डिस्प्ले हो रहा है, पर इसका अभी भी एंगल 90 डिग्री सबने ले लिया है। अब हमें इसको एंगल चेंज करना है एज पर द यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस को हम ड्रैग कर लेते हैं और इसको एंगल के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। इसको ड्रॉप कर देना एंगल के ऊपर। अब इसका एंगल है जो सम ऑफ पिज्जा यूनिट प्राइस के हिसाब से चेंज हो चुका है। अब हमें इसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है कि कितनी किसकी वैल्यू है। उसके बाद सेम यूनिट प्राइस को ड्रैग करना है और ड्रैग करके हमें पेस्ट कर देना है लेबल्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखो वैल्यू हमें डिस्प्ले हो रही है, पर हमें इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है टोटली आउट ऑफ 100%। तो हमारे पास जो हमने लेबल्स के ऊपर ड्रैग किया है यूनिट प्राइस उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास क्विक टेबल कैलकुलेशंस और इसमें जाने के बाद हमें क्लिक करना है परसेंटेज ऑफ टोटल। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो सुप्रीम है उसका 25% है, क्लासिक्स 26% है, चिकन 23% है और वेजी का 23% है। अब उसके बाद जो हमें डॉट के बाद जो डेसिमल ऑप्शन दिख रहे हैं वो 3 डिजिट दिख रहे हैं। अब हमें उसको सिंगल डिजिट देना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेजी का है 23.717, हमें डिस्प्ले करना है 23.7। इसके लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है सम ऑफ यूनिट प्राइस को और यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अलाइनमेंट के नीचे नंबर्स का ऑप्शन है, नंबर्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे परसेंटेज में जाना है, परसेंटेज में जाके डेसिमल प्लेसेस को कर देना है 1। तो आप देखो यहाँ पे सब डेसिमल प्लेसेस 1 हो चुकी हैं। अब जो हमारे पास एक्सिस दिख रहा है, ये जो 0 दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे शो हेडर को अनटिक कर लेना है। अब इसके अंदर हमें एक मिडल एक्सिस दिख रही है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे लाइंस पे क्लिक करना है और 0 लाइन को अनटिक कर देना है। तो ये हो चुकी है हाइड। और यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है वो बॉक्स को हाइड करने के लिए यहाँ पे बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे टोटल ग्रांट को नन कर देना है, सेम यहाँ पे भी कर देना है। कॉलम इसको भी कर देना है।
इसके बाद रो डिवाइड को भी अनटिक नन कर देना है। अब देखो यहाँ पे जो बॉक्स था उसके लाइन हाइड हो चुकी है। अब शीट का नाम चेंज कर देते हैं हम। टाइटल के ऊपर जाते हैं, एडिट टाइटल। अभी इसका चेंज कर देते हैं हम पिज्जा कैटेगरी। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज करके एरियल कर देते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं, इसका फॉन्ट चेंज करके साइज 10 कर लेते हैं, बोल्ड और कलर वाइट। इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए फॉर्मेट टाइटल, शेडिंग में जाके ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और सेम नेम हम कॉपी कर लेते हैं और शीट के यहाँ पे ड्रैग करके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। अब इस शीट क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास है पिज्जा इंग्रेडिएंट नाम का कॉलम है। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स के रिकॉर्ड्स है। अब हमें देखना है कि टॉप कौन से सेल होते हैं इंग्रेडिएंट। अगर हमें एक ऐसे पैरामीटर क्रिएट करना है कि यूजर अगर वैल्यू पुट करेगा कि मुझे टॉप 5 इंग्रेडिएंट देखने, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली टॉप 5 इंग्रेडिएंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। अगर मैन्युअली कोई टाइप करे कि मुझे टॉप 1 चाहिए, तो ओनली टॉप 1 डिस्प्ले होना चाहिए। अगर कोई मैन्युअली क्रिएट करे कि टॉप 10 चाहिए, तो टॉप 10 आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे क्रिएट करना है इसको। तो पिज्जा इंग्रेडिएंट कॉलम को यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। उसके बाद हमारे पास जो टोटल प्राइस है उसको ड्रैग करना है टेक्स्ट के ऊपर, और जो शो मी में जाके इसका एक चार्ट क्रिएट कर लेना है। अब चार्ट क्रिएट करने के बाद इसको कर देते हैं एंटायर व्यू, इसको कर देते हैं डिसेंडिंग टू असेंडिंग। अब जो हमारे पास है पिज्जा इंग्रेडिएंट, इसको हम ड्रैग कर लेंगे और फिल्टर के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हमारे पास टॉप नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय फील्ड का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना। यहाँ पे ऑप्शन है 10, इस 10 के बाद का जो ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू पैरामीटर। अब इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर लिख देना है इंग्रेडिएंट। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखने के बाद यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट करना है, रेंज 1 to 100। इसके बाद इसको ओके कर देना है। यहाँ पे ये न्यू पैरामीटर क्रिएट हो चुका है और इसको कर देना है अप्लाई और ओके। उसके बाद शो मी को हाइड कर देना है। जो हमारा पैरामीटर है इसके ऊपर राइट क्लिक करके शो पैरामीटर को क्लिक करना है। अब अगर किसी को डिस्प्ले करना है टॉप 20, तो इसको ड्रैग करना है यहाँ पे 20 तक, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 20 टॉप इंग्रेडिएंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको अगर टॉप 2 चाहिए तो यहाँ पे टॉप 2 डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको जाके अगर हमें मैन्युअली टाइप करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है टाइप इन। अब किसी को अगर मैन्युअली लिखना है यहाँ पे टॉप 20 और एंटर करना है तो ऑटोमेटिक टॉप 20 आ जाएगा। अगर किसी को टॉप 4 देखना है तो टॉप 4 को क्लिक करना है। अब इसका हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसको हाइड कर देना है। इसको हम कर लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ट्रांसफर कर लेते हैं। पर यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही तो हम इसको फिर से चेंज कर देते हैं और इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है, जो फॉन्ट है इसको कर देते हैं एरियल और ब्लैक कर देते हैं इसको, और उसके एलिमेंट कर देते हैं लेफ्ट सेंटर। इसको कर देते हैं हाइड, और जो हमारे पास वैल्यू है टॉप प्राइस इसको ड्रैग कर लेते हैं और कलर्स में पेस्ट कर देते हैं। लेबल्स में जाना है, फिर से टॉप प्राइस है इसको लेबल्स में ड्रैग कर देना है, ड्रॉप कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है। इसको जाते हैं, इसको टेक्स्ट में जाके इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसका फॉन्ट कर देते हैं एरियल और यहाँ पे कर देते हैं 10 बोल्ड, अप्लाई और ओके। अलाइनमेंट में जाते हैं, इसको कर देते हैं सेंटर अलाइन। जो अभी ग्रिड लाइन से इसको रिमूव करने के लिए राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट के ऊपर जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे लाइंस पे जाना है और जो भी हमारे पास कॉलम है इसको जो ग्रिड लाइन है उसको नन कर देना है। तो ग्रिड लाइन हमारे यहाँ पे हाइड हो चुकी है। शीट 7 पे ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे टाइटल के ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं टॉप इंग्रेडिएंट।
इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज करके एरियल कर देते हैं, 15 को 10 कर देते हैं, सेंटर बोल्ड, और यहाँ पे कर देते इसका कलर वाइट, और यहाँ पे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। इसको फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट टाइटल में क्लिक करना है, शेडिंग में जाके इसका कलर कर देना है, फिर सेलेक्ट कर देना है। अब ये भी हमारे पास रेडी है। अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है 10, तो यहाँ पे आप 10 को एंटर कर सकते हैं। इसको कर देना है हाइड कार्ड। इसका भी यहाँ पे टॉप इंग्रेडिएंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेटेड फील्ड बनाई है, मैं इसको एडिट करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेटेड फील्ड बनाई है। इसमें हम ये शो करते हैं कि अगर टाइमिंग 8 टू 12 के अंदर है तो वो मॉर्निंग रहेगा, उसका 12 से लेकर 17 के बीच में है तो इसको आफ्टरनून डिक्लेयर किया जाएगा, और जो 17 से 21 आवर्स के बीच में है वो इवनिंग डिक्लेयर किया जाएगा, और उसके बाद जो भी है वो नाइट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट फील्ड क्रिएट की है। अब ये कैलकुलेट फील्ड हम ड्रैग कर लेते हैं रोज के ऊपर, और उसके बाद जो ऑर्डर आईडी है हमारे पास उसको ड्रैग कर लेते हैं टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद जो ऑर्डर आईडी है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, मेजर्स में जाना है, और इसको काउंट डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करना है। अभी उसके बाद ये एज अ टेबल शो हो रहा है, हमें उसको चेंज करना है एज अ ट्री मैप। तो यहाँ पे ट्री मैप का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये एज अ ट्री मैप शो हो रहा है। इसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे। इसको टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं एरियल, इसको कर देते हैं 10, इसको व्हाइट कलर दे देते हैं, बोल्ड, सेंटर, अप्लाई, ओके। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, फॉर्मेट टाइटल, शेडिंग में जाके फर्स्ट कलर सेलेक्ट करना है, ये हो गया पार्ट ऑफ द डे। अब इसको सेम कॉपी कर लेते हैं हम, इसको एज अ शीट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसका जो है लेबल, लेबल के ऊपर क्लिक करना है, टाइम में जाना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसका चेंज करके एरियल कर देना है, और इसको 12 कर देना है, बोल्ड, अप्लाई करना है, और ओके। एरियल 12, बोल्ड, अलाइनमेंट सेंटर, मिडल। उसके बाद इसके ऊपर मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है। अब वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे है काउंट, यहाँ पे हमने टाइम को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब टाइम के साथ साथ हमें इसकी काउंट देना है, तो पिज्जा आईडी को ड्रैग करना है लेबल्स के ऊपर, लेबल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद पिज्जा आईडी पे राइट क्लिक करना है, मेजर्स में जाना है, मेजर्स में जाके काउंट डिस्टिंग को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अब वैल्यू हमें डिस्प्ले हो रही है। अब हमारे व्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड बनने के ऊपर। डैशबोर्ड बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है न्यू डैशबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट काम करना है इसकी साइज फिक्स करनी है। यहाँ पे साइज के ऊपर क्लिक करना है, रेंज में ऊपर, रेंज के ऊपर क्लिक करना है, और उसको ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक वो इसका व्यू कैप्चर कर लेगा। इसका नाम दे देते हैं हम, डैशबोर्ड का नाम पिज्जा। अब ये होने के बाद सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं केपीआईज। अब मैं इसको आपको डैशबोर्ड के ऊपर दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें रहती है। यहाँ पे जो है हमने जो जो शीट्स क्रिएट की है, ये शीट्स यहाँ पे आ जाती है ऑटोमेटिकली। उसका साइज अगर आपकी फिक्स करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके ऑटोमेटिक में जा सकते हो। अगर आपको फिक्स साइज रखनी है तो आप यहाँ पे कस्टमाइज करके फिक्स साइज कर सकते हो। अगर आपको कस्टमाइज में ऊपर देखो कितने ऑप्शन है, अगर आपको पीडीएफ में देखना है, पावर पॉइंट में देखना है, और अदरवाइज आपको A3, A4 और कस्टम साइज में करना है, या फुल स्क्रीन करनी है, डेस्कटॉप ब्राउजर करना है, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पर हम अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर है कंटेनर्स, ये है वर्टिकल कंटेनर, ये है हॉरिजॉन्टल कंटेनर। अगर हमें इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना है, हम इसका सबका यूज करेंगे, तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ये टेक्स्ट है, उसके बाद कुछ इमेज ऐड करनी है तो ये ऑब्जेक्ट्स यूज करना है, वेब पेज, डेटा स्टोरी, यहाँ पे कुछ ब्लैंक ऐड करना है तो ये यूज करना है, नेविगेशंस, डाउनलोड, ऐसे अलग अलग है, हम इसको अभी देखते हैं। और यहाँ पे नीचे
टाइल्ड और फ्लोटिंग। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर लेने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल कंटेनर लेने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको ड्रैग कर देना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने जब टाइल्ड सेलेक्ट किया है तो टाइल के बाद हमने अगर कंटेनर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है तो ये टोटल जितनी एंटायर स्क्रीन है वो सेलेक्ट कर रहा है। अब मैं इसको फिर से कट कर देता हूँ और यहाँ पे फ्लोटिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फ्लोटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं फिर से सेम कंटेनर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो, पहले जब हमने टाइल लिया था तो उसने एंटायर स्क्रीन ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ली थी, पर अभी हमने फ्लोटिंग सेलेक्ट किया है तो जितना हमने ट्रैक किया है उतनी ही स्क्रीन वो टेक कर रहा है, उतनी स्क्रीन को वो ले रहा है। और उसको आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो, उसकी साइज, विड्थ, हाइट, और तो हम उसको ऐसे मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट होता है टाइल्ड और फ्लोटिंग के अंदर। अब हम क्या करते हैं, जो हमने हॉरिजॉन्टल कंटेनर लिया है उसके अंदर जितने भी अपने केपीआईज हैं वो सब ऐड कर देते हैं। तो अब सबसे पहले ले लेते हैं टोटल प्राइस। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं ऐसे। अगर आप नॉर्मली अगर माउस से ड्रैग कर लेते हो यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करते हो तो नहीं होगा। जब आप उसको ड्रैग कर रहे हो तब आप शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करना है, तब ऐसे ऑप्शन आता है इनसाइड, और यहाँ पे माउस छोड़ देना है और बाद में शिफ्ट रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे टोटल प्राइस डिस्प्ले हो रहा है। अब आप देख सकते हो जब ये ब्लैक कलर का दिख रहा है तो इसने शीट सेलेक्ट की है। अगर आपकी इसको एक्सटर्नल जो कंटेनर है उसको सेलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर का कलर हो चुका है, तो आप समझना कि ये कंटेनर टोटल उसने सेलेक्ट किया है। उसके बाद यूनिट प्राइस के ऊपर जाना है, यूनिट प्राइस को भी ट्रैक कर देना है शिफ्ट प्रेस करके। उसके बाद हमें टोटल ऑर्डर्स को ट्रैक करना है, यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स आ गए, और टोटल पिज्जा कैटेगरी इसको भी ट्रैक कर देना है और एंड में शिफ्ट कर देना है। अब इन सबको, अब हमने पर्टिकुलर शीट है ये, अब टोटल हमें सेलेक्ट करना है कंटेनर, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये है टोटल कंटेनर। अब मुझे क्या करना है, जो टोटल प्राइस है, यूनिट प्राइस है, टोटल ऑर्डर्स है, टोटल पिज्जा कैटेगरी है, ये इनके जो बॉक्स है उसकी सेम साइज देनी है सब जगह पे। ये चार है तो ये चारों ने सेम लेंथ कैप्चर करनी चाहिए। तो ये करने के लिए हमें पहले कंटेनर को सेलेक्ट करना है। कंटेनर सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट्स इवनली इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है। तो अब ये सब सेम साइज लेंगे। अगर इसकी साइज हमने बढ़ा भी दी विड्थ और इसकी कम भी कर दी तो ये चारों की साइज हमेशा सेम रहेगी। अब ये हमारा केपीआई रेडी है, इसको हम ड्रैग करके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद हम फिर से एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी टॉप 5 पिज्जा नेम बाय टोटल प्राइस इसको हम ड्रैग कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो हमारा ये टॉप 5 पिज्जा नेम बाय टोटल प्राइस यहाँ पे ड्रैग हो चुका है। अब इसके बाद जो में हम क्या करेंगे, जो हमारी पिज्जा की कैटेगरी है इसको ड्रैग कर देंगे और ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। अभी हमारी पिज्जा की कैटेगरी है डोनट चाट, यहाँ पे आ चुका है, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे रिमूव कर देंगे और यहाँ पे डिलीट कंट्रोल पे क्लिक कर देंगे। अब ये होने के बाद इन दोनों को भी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऑप्शन है हमारा डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली, तो इन दोनों को भी सेलेक्ट करके ये दोनों को सेम डिस्ट्रीब्यूशन दे देना है। इसको थोड़ा ट्रैक कर लेता हूँ, ऊपर ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से न्यू कंटेनर को ट्रैक करना है। इस कंटेनर के अंदर आएगा टॉप इंग्रेडिएंट्स और इसका जो है पैरामीटर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 4 करता हूँ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। ये होने के बाद क्या करना है, हमें इसके बाजू में हमें कौन सा ऐड करना है, पार्ट्स ऑफ द डे, इसको ट्रैक करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द डे हमारा डिस्प्ले हो रहा है। इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कंटेनर डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली पे सेलेक्ट कर देते हैं, इसकी साइज बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। इसके ऊपर जाते हैं, स्टैंडर्ड को इंटरव्यू पे क्लिक कर देते हैं, तो इसकी इंटरव्यू डिस्प्ले होगा। अभी वो होने के बाद इसको भी टोटल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ऊपर ड्रॉप कर देना है। अभी हमें क्या करना है, ये जो कंटेनर है हमारा जो फिल्टर के एज अ फिल्टर वर्क हो रहा है, इसको हमें इसके बीच में ड्रॉप कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पहले रिमूव कर देंगे फॉर टेम्पररी। हम एक वर्टिकल कंटेनर लेंगे,
उस वर्टिकल कंटेनर के अंदर सबसे पहले ये जो है इस शीट को ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, जो पैरामीटर है पैरामीटर के नीचे हम ये ड्रॉप कर देंगे। तो अब ये हो गया एक कंटेनर के अंदर। पर अभी हमें क्या चाहिए, अगर हम ऐसे अगर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो नाम नीचे आ रहा है, नेम के ऊपर जा रहा है फिल्टर। अब हम एक काम कर सकते हैं और एक एज अ टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं ये कंट्री के ऊपर, और यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इसके अंदर टॉप टॉप इंग्रेडिएंट होते ही इसका भी फॉर्मेटिंग सेम करना है, इसको कर देना है एरियल और इसकी साइज बढ़ा के कर देना है 10 सेंटर, और इसका कलर कर देते हैं व्हाइट और बोल्ड कर देते हैं। तो इसको ओके कर देते हैं। अब इसका भी कलर चेंज करने के लिए सेम प्रोसेस है, इसको क्लिक कर सेलेक्ट करना है, लेआउट में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और ये कलर सेलेक्ट कर लेना है, और इसकी जो सी पे पैडिंग कर देना है 0। मैं आपको बोल दूंगा पैडिंग होता क्या है। ये होने के बाद इसको टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं, टोटल सेलेक्ट होने के बाद इसको भी कर देना है डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली। अभी यहाँ पे हमारा हेडर शो हो रहा है, तो इसको हेडर को हाइड कर देते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं, हाइड टाइटल। ये टाइटल हाइड हो चुका है हमारा। अब ये हमारे पास सब शीट्स अब यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, हम क्रिएट करेंगे इसका डैशबोर्ड का नेमिंग। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंटेनर है इसको फिर से ट्रैक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको ट्रैक कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो है पिज्जा का नाम दे देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं डोमिनोज पिज्जा। यहाँ पे अब हमारा जो डैशबोर्ड का नाम लिख दिया है, ये लिख दिया है डोमिनोज रिपोर्ट वाईटीडी। वाईटीडी स्टैंड फॉर ईयर टू डेट। इसका भी कर देते एरियल, इसकी साइज इंक्रीज करके कर देते 30, इसको कर देते बोल्ड, और इसको कर देते वाइट कर देते इसको भी, और इसको भी सेंटर में कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाजू में एक इमेज ऐड करना है जो एज ए लोगो होगा। यहाँ पे इमेज का ऑब्जेक्ट है, इसको ड्रैग कर देना है शिफ्ट दबा के, और इसको जो टेक्स्ट है उसके बाजू में रख देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट इमेज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे चूज एन इमेज फाइल कर लेना है, और जो भी हमारा इमेज है उसको सेलेक्ट करके ओपन में क्लिक कर देना है। उसके बाद एज ए इमेज को हम फिट इमेज कर देंगे सेलेक्ट, और सेंटर में उसको रखना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई के बाद कर देना है ओके पे क्लिक। अब इसको टोटल सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें टाइटल नहीं दिख रहा है, पर इसको डिस्प्ले करने के लिए फिर से यहाँ पे इसको जो शीट है उसको सेलेक्ट कर लेना है, लेआउट में जाना है, और बैकग्राउंड जो कलर है उसको कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसकी जो पैडिंग रहेगी पैडिंग को करते थे 0। अब ये पैडिंग होता क्या है, अगर हमें ऊपर से या नीचे से, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, या ऐसे अगर हमें कुछ स्पेसेस देने हैं, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं इसकी पैडिंग इंक्रीज कर देता हूँ। देखो जैसे जैसे मैं पैडिंग इंक्रीज कर रहा हूँ, तो पिज्जा जो डिस्प्ले हमें नेम डिस्प्ले करना है रिपोर्ट का, तो वो देखो उसको ओटर और 4 साइड से उसको साइजिंग आ रही है, मीन्स इसको कहते हैं पैडिंग, वो कम होता जा रहा है। पर इसको हम अब करेंगे 0। अगर आपको पर्टिकुलर किसी लेफ्ट या राइट से अगर उसको पैडिंग देनी है, तो ऑल साइड इक्वल को अनटिक करना है, और जो चाहिए आपको मैन्युअली यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो अब मैंने टॉप से 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कर दिया है, तो यहाँ से 22 पैडिंग हुई है। पर अब हमें करना है इस सबको 0, तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 0। अब इसको टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसको भी रख देते हैं टॉप में। अभी हमारे पास सब जो व्यूज है वो सब रेडी है। अभी हमारा फाइनल जो है डैशबोर्ड बनाना बाकी है, मीन्स उसको असेंबली बाकी है। अब जो हमारे पास आउटर में कुछ कंटेनर दिख रहे हैं, इसको रिमूव कर देना है, इसको ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये टोटल कंटेनर डिलीट हो चुके हैं। जो है हमारे पास अभी क्या है, जो फाइनल
अभी हमारे पास सब कंटेनर रेडी है हॉरिजॉन्टल। अभी हमें क्या करना है, ये कंटेनर को, सभी कंटेनर को एक फाइनल कंटेनर के अंदर ड्रॉप कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो हमारे पास सब राइट साइड या लेफ्ट साइड में हमें ऐड करने थे, इसलिए हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल कंटेनर। अब इन सबको हमें एक वर्टिकल फॉर्म में ऐड करना है, तो अब हम लेंगे वर्टिकल कंटेनर। ये वर्टिकल कंटेनर को ड्रैग करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये होने के बाद सबसे टॉप में आके आएगा, टॉप में आएगा हमारा डैशबोर्ड का नाम। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके डैशबोर्ड के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइटल। टाइटल होने के बाद उसके नीचे हम देंगे केपीआई। तो सब केपीआई को सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके अब ये टोटल केपीआई हमारे सेलेक्ट हो चुके कंटेनर। इसको भी हम ड्रैग करते हैं शिफ्ट दबा के इसके नीचे के साइड पे डाउन में। ये होने के बाद इसके नीचे हमें डिस्प्ले करना है टॉप ऑफ पिज्जा नेम बाय टोटल प्राइस एंड पिज्जा कैटेगरी। तो इसका भी कंटेनर डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको भी ड्रैग कर देते हैं केपीआई के नीचे। ये होने के बाद हमें क्या करना है, जो टॉप फाइव इंग्रेडिएंट्स है और पार्ट ऑफ द डे है, इन सबको सेलेक्ट करना है। ये लास्ट का कंटेनर, इसके ऊपर डबल क्लिक और उसको सेलेक्ट करके इसको लेंगे हम इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब ये हो चुका है हमारा टोटल फाइनल कंटेनर। ये फाइनल कंटेनर को ड्रॉप उसको आप ऊपर ले लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो पूरा कंटेनर है उसको सेलेक्ट कर लेना है, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन है, मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस यहाँ पे ऑप्शन है फ्लोटिंग, ये जो फ्लोटिंग है इसको अनटिक करना है। तो ऑटोमेटिकली अब ये टाइल्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसकी साइज कम करनी है, क्योंकि हमारा जो रिपोर्ट का नाम है उसकी साइज इतनी नहीं रहती है। तो इसको क्या करना है, डबल क्लिक करके टोटल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पॉपअप है मोर ऑप्शन का, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एडिट हाइट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी करंट हाइट इसकी है 529। अब हम इसकी हाइट कर देते हैं 60 और कर देते हैं ओके। अब इसकी हाइट हो चुकी कम। अब इसको हम मैन्युअली ड्रैग कर लेते हैं लेफ्ट साइड के। अब ये हो गया डिस्प्ले उसका जो है लोगो और यहाँ पे हमारा रिपोर्ट का नाम। अब जो हमारा केपीआई है, केपीआई को टोटल सेलेक्ट करना है और जो केपीआई की हाइट रहेगी उसमें जाना है एडिट हाइट के ऊपर। ये 130 है, इसको कर देते हैं 100। इसको ओके कर देते हैं, इसकी हाइट अब हो गई कम। अब इसकी हाइट हमें इंक्रीज करनी है, उसके पहले हम इसकी हाइट सेट कर देते हैं। इसकी हाइट को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो मिडल का कंटेनर है उसके भी एडिट हाइट में जाते हैं और इसकी है 543। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो 5 ये है उसको हम कर देते हैं 300 और इसको कर देते हैं ओके। इसके हो चुके 300 और इसकी हो गई है इंक्रीज। अब जो हमारा टाइटल है ये हमने मैन्युअली पुट किया था और ये है ऑटोमेटिकली उसके साथ आए वाला हेडर। अब इसको क्या करते हैं, इसकी साइज हम थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं एज कंपेयर टू राइट साइड। अब ये होने के बाद अभी इसकी थोड़ी कर लेते हैं जो फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट कर लेते हैं। अभी सबसे ऊपर क्या करते हैं हम, ये जो हमारा रिपोर्ट है उसका जो हेडर है उसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद इसके लेआउट में जाते हैं, इसकी जो बॉर्डर है बॉर्डर कर देते हैं ब्लैक। सॉरी मैंने बैकग्राउंड कर लिया है, माय बैड। बॉर्डर्स में जाना है, इसको ब्लैक कर लेना है और ब्लैक सेलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बॉर्डर के जो बैकग्राउंड में जाना है और ये अपना जो ओरिजिनल कलर है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये पिज्जा का जो बैकग्राउंड है लोगों का वहां पे भी सेलेक्ट हो चुका है, पर इसको अगर हमें फिर से व्हाइट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है पर्टिकुलर शीट के ऊपर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में जाना है और यहाँ पे व्हाइट कर देना है। तो इसका कलर हो चुका है व्हाइट। इसकी पैडिंग कर देते हैं हम 0। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे केपीआईज है इसको भी हमें एक बॉर्डर फॉर्म करनी है। तो पर्टिकुलर केपीआई पे क्लिक करना है, उसके बाद बॉर्डर में जाना है और बॉर्डर में ब्लैक सेलेक्ट करना है। तो सेम सभी जगह करना है, बॉर्डर में जाना है बॉर्डर ब्लैक, ये भी केपीआई की बॉर्डर जाना है बॉर्डर कर देना है ब्लैक और इसको भी सेम कर देना है बॉर्डर्स और ब्लैक। अब ये हमारा केपीआई की बॉर्डर हो चुकी है। अभी हमें करनी है टॉप 5 पिज्जा नेम बाय ऑर्डर प्राइस, इसको भी जाना है बॉर्डर्स के ऊपर और बॉर्डर में ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। सेव कर देना है अपने डोनट चार्ट के लिए भी, बॉर्डर में जाके ब्लैक कर देना है। यहाँ पे हमें सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा टोटल जो वर्टिकल कंटेनर है, इसके बॉर्डर में जाना है, बॉर्डर में जाके कर देना है इसको ब्लैक।
सेम पार्ट ऑफ द डे में करना है, बॉर्डर में जाके उसको ब्लैक कर देना है। तो ये हो गया हमारी बॉर्डर भी हो गया इसको। अब ये लुक एंड फील भी अच्छा हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए क्या करना है, और वन मोर थिंग भी आप देख पा रहे हो, इसकी जो बॉर्डर है वो थोड़ी लेफ्ट साइड में ज्यादा जा रही है एज कम्पेयर टू ये टोटल प्राइस एंड टॉप फाइव इंग्रेडिएंट। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे टोटल। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो लेफ्ट साइड की पैडिंग रहेगी वो लेफ्ट साइड की ओनली पैडिंग कर देनी है 0। तो आप देख सकते हो ये दोनों सेम लाइन में आ चुका है। तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे टोटल कंटेनर को, और इसका भी आउटर जो पैडिंग रहेगा उसको ऑल साइड इक्वल को अनटिक करना है और ओनली फॉर लेफ्ट साइड कर देना है 0। सेम कर देना है टोटल इंग्रेडिएंट को, इसको भी टोटल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसके आउटर में जाना है, इसको भी 0 कर देना है। ये होने के बाद अभी हमें क्या करना है, इसका जो बीच में थोड़ा गैप दिख रहा है वो गैप को भी थोड़ा कम करते हैं। गैप कम करने के लिए टोटल कंटेनर सेलेक्ट करना है हमें। कंटेनर सेलेक्ट करने के बाद जो आउटर हमारी पैडिंग रहेगी उसको टॉप को कर देते हैं 2। इसको 2 होने के बाद सेम फॉर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल कंटेनर सेलेक्ट हो गया है, इसका भी टॉप कर देते हैं, बॉटम कर देते हैं 2 और टॉप भी कर देते हैं 2। इसको कर देते हैं एंटर। अब उसके बाद क्या करना है, हमें जो टोटल कंटेनर है उसको सेलेक्ट कर लेना है, फाइनल कंटेनर को। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको क्या करना है, अभी देखो इसके ऊपर एक कंटेनर आ चुका है। अब ये हमारा फाइनल कंटेनर था, इसको हम कर लेते हैं। अगर मुझे इसको फिर से फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लोटिंग। ये फ्लोटिंग होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आउटर कंटेनर आ चुका है। इसको हम कर देते हैं डिलीट। फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिर से सेलेक्ट करने के बाद फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्लोटिंग में कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या करना है, इसकी अब जो साइज है, साइज तो हमने फिट कर दिया है। अब हम इसको टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल सेलेक्ट करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा, इसकी जो आउटर पैडिंग है, ये जो आउटर पैडिंग को सेलेक्ट करना है, इसको कर देंगे हम 0। उसके बाद इसकी जो आउटर कंटर को फिर से सेलेक्ट कर लेना है और इसके जो बॉर्डर है और इसको ये सेकंड नंबर की लाइन सेलेक्ट कर लेनी है और थोड़ा ब्लैक कर देना है। तो अब ये हमारी आउटर बॉर्डर रेडी है। उसके बाद इनर भी हमने बॉर्डर कर दिया है। अभी हम देंगे इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर। इसको टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर में जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो फिर से, और इसकी जो कैपेसिटी है इसको हम कम कर देते हैं। तो कर देते हैं 15%। तो यहाँ पे हमारा फाइनल डैशबोर्ड रेडी है। अगर हमें इसको इंटरव्यू में देखना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रेजेंटेशन मोड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपको एज अ प्रेजेंटेशन डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, कभी भी थंब रूल ऑफ कोई भी डैशबोर्ड रहे तो एक थंब रूल होता है जब आप डैशबोर्ड बनाते हो। जब डैशबोर्ड फाइनली क्रिएट हो जाता है तो जो हमारे शीट्स है उसको कर देते हैं हम हाइड। इसको हाइड कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, इन सबको मैं तब तक हाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास जो शीट्स है वो सब हाइड हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं एक बार। जो इंग्रेडिएंट है यहाँ पे हम 8 कर देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे 8 डिस्प्ले हो रहा है इंग्रेडिएंट। अगर हम इसको टॉप 5 कर देते हैं तो यहाँ पे टॉप 5 डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारा डैशबोर्ड अच्छे से बन चुका है। तो इस वीडियो में हमने कैसे टैब्लू होता है, कैसी फंक्शनलिटी होती है, वो सब देख के एंड तक प्रोजेक्ट भी डिस्प्ले कर लिया। हमने ये प्रोजेक्ट किया है, आप इसकी प्रैक्टिस करो और कोई भी क्वेश्चन रहे तो कमेंट बॉक्स में पिंग कर देना, मैं आपका 100% आंसर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो।